घर की जो बेइज्जती हुई थी, आज हमने वो खत्म कर दिया। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें चाह के भी छोड़ नहीं पाएंगे। अब हम यहाँ आ चुके हैं, यही रहने वाले हैं आपके पास। एक मिनट, आपको याद है मम्मी जी, आपने हमें एक चैलेंज दिया था कि हमारे और रजत के रिश्ते को आप खत्म कर देंगे। नवरात्रे आने दे। अगर मैंने रजत को तेरी जिंदगी से दूर नहीं किया तो मेरा नाम मिंटी सरीन नहीं, याद रखना। नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारा और रजत का प्यार सच्चा था। और देवयानी को भी बदनाम नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी हर बात सच्ची थी मम्मी जी। सच को झूठ और झूठ को सच करना मुझे अच्छी तरह आता है। भूल गई तू? मेरा नाम मिंटी सरीन है। मैं ऊपर चलो, शास्त्री जी के घर पे कुछ बात करनी है। अभी क्या कर रहे हैं? आप प्लीज घर छोड़ के मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कोई चाल नहीं चलूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर। नहीं आस्था, तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें बदलना होता ना तो बुआ जी के जाने के बाद तुम बदल जाती। अगर तुम्हें बदलना होता तो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करने के बाद जब तुम पकड़ी गई तब तुम बदल जाती। तुम्हारे ताने सुन सुन के अलका रोहन घर छोड़ के चले गए, तब तुम बदल जाती। तुम बदलने के लायक ही नहीं हो। अब मुझे पता चलता है कि अलका और रोहन के बारे में तुमने मुझे जितनी बातें बताई थी सब झूठ थी। दो भाइयों के बीच में दरार डालना चाहती थी तुम। तुम उन औरतों में से हो जो तभी खुश रह सकती हैं जब तुम्हारे सामने कोई दुखी हो, और ऐसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। अब खुद ये घर छोड़ के जा रहे, उसे क्या रोके? हमारा कि तुम ढेर सारी दौलत लाई हो यहाँ, लेकिन बहुत बड़ी कीमत ली है तुमने इस घर से, हमारी इज्जत की। हो गया ना हिसाब बराबर? अब लोग अगले हफ्ते तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तुमने जो पाप किए ना आस्था, उसमें कहीं ना कहीं हम भी तो भागीदार रहे। प्रायश्चित तो करना होगा। I'm sorry देवयानी, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। आस्था भाभी का मकसद तो हमेशा हमें चोट पहुंचाना होता है, पर काश वो इस बार कोई और तरीका ढूंढती, तुम्हें इस तरह चोट ना पहुंचाती। नहीं अलका, क्यों दूसरे की गलती का बोझ अपने ऊपर ले रही हो?
जिस इंसान ने गलती की है उसका बोझ इस पर पड़ना ही चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों ने गलती की है, आस्था ने, नील ने और देवयानी ने। हमें नहीं पता क्या सोचकर तुमने ऐसा किया, लेकिन ये तो सच है कि जितना करीब तुम उसके गई उससे हमें काफी निराशा हुई है। ना तुम वो गलती करती, ना आस्था को मौका मिलता तुम्हारा वीडियो बनाने का। अब इतनी बड़ी गलती की है तो उसका हल भी कुछ निकालना ही पड़ेगा। पापा, हमें लगता है कि जो भी कुछ हुआ है ना, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। शास्त्री जी, क्या बात है सर? बेटा, अब तक जो भी हुआ उसे भूल कर मुझे एक बार बता, तू कभी नील को पसंद करती थी? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं अंकल जी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा हूं या तुझे सजा दे रहा हूं। जो हरकत नील ने की है उसके बाद उसे पसंद करना तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर एक बार तो थोड़ी जहमत उठा के उस नील को याद करे जिसने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक देने की तैयारी कर ली थी। दोनों परिवारों के बीच में बंधी गांठ को खोलना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। क्या कह रहे हो सरीन? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं शास्त्री जी कि आपकी जिस देवयानी को मेरे बेटे की वजह से इतनी तकलीफ हुई, उस बेटे की भविष्य की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं आपसे आपकी बेटी का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूं। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। अब प्लीज ना मत कहिएगा। शास्त्री जी, मैंने सिर्फ एक बात कही है, कोई फैसला नहीं सुनाया। फैसला करना ना करना आपके हाथ में। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार अच्छी तरह सोच लें। लेकिन सरीन, इस रिश्ते के बाद क्या जरूरी है कि समस्या हल हो जाएगी? मैं समझ रहा हूं शास्त्री जी, ये जरूरी नहीं कि इस सबसे समस्या का हल निकल आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सच में हल निकल आए। आप आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। मैं नीचे हूं। ठीक है। चल नील। कैसे ले लिया इतना बड़ा फैसला? एक बार पूछ तो लेते। बेटे के दुश्मन बन गए हो क्या आप? ये रिश्ता करके अगर मैं दुश्मनी निकाल रहा हूं ना, तो उस बेचारी देवयानी से। इस नालायक का क्या है? बोझ तो उस बेचारी देवयानी पे पड़ रहा होगा, ये सोच के कि उसे उस लड़के के साथ रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ रही है जिसने उसे धोखा दिया। ओए, देवयानी जैसी लड़की मिल गई ना इसको, तो अकल आ जाएगी कि लड़कियों से बर्ताव कैसे किया जाता है।
उसके बाद शायद वो देवयानी को सुखी भी रख लेगा। इतना सिंपल नहीं है सरीन साहब। उस लड़की की खुशी के लिए बहुतों को दुखी होना पड़ेगा। एक बार पूछ तो लेते कि हमें ये फैसला मंजूर है या नहीं। किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। इस पूरे घटनाक्रम में तुम्हारे दिल पर जो गुजरी है तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। अगर इस समस्या का कोई हल निकालना है तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं दिव्यानी। अब जो भी फैसला लेना है तुम्हें ही लेना है। लेकिन हम तुमसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे। कोई भी दबाव में आके फैसला मत लेना, ना हमारे लिए, ना पापा के लिए, ना इस समाज के लिए, ना इस सिचुएशन के लिए। जो तुम्हें ठीक लगे ना वही करना। पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है दिव्यानी, ठीक है? इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं हूं। शुक्र है, फिर तो ये फैसला पक्का सही होगा, क्योंकि ना तो तेरे फैसले सही होते हैं, ना ही उन फैसलों को करने के कारण। एक छोटी सी गलती क्या कर दी आपने, तो उस बात को पकड़ ही लिया है। ओए, जिंदगियां बर्बाद हुई हैं तेरे फैसलों की वजह से। छोटी सी गलती। तुम दोनों माँ बेटे जो हरकतें करते हो ना, जरा मेरे अंदर झांक के देख। हर दूसरे दिन घर में कोई ऐसा ड्रामा हो रहा होता है कि मेरे को शर्मिंदा होना पड़ता है। पर तेरे लिए तो छोटी सी बात है ना ये। अब कान खोल के सुन ले महान आत्मा, अगर देवयानी इस शादी के लिए हाँ कर देना तो बहुत बड़ा एहसान होगा तेरे लाडले पे। नहीं चाहिए उसका ये एहसान, ना ही मेरे लाडले को। तुम ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या कहा। तेरे को और तेरे बेटे को कोई भी फैसला करने का हक नहीं है। अगर देवयानी इस शादी के लिए हाँ करेगी ना तो ये शादी होके रहेगी। हाँ, उस शादी में सूट साड़ी कौन सी पहननी है तेरे को, ये फैसला करने की आजादी मैं तेरे को दे सकता हूं, बस।